अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्रोशिया की जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको चंद चीज़ें हैं जो कि आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे कि ये है एक क्रोशिया की हुक। ये आप किसी भी साइज़ की ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास धागा किस साइज़ का है। वैसे तो इसका होता है कि इसके धागे के साथ ही आपने देखना होता है कि कौन सी हुक हमें सूट कर रही है, क्योंकि जितनी हुक बारीक होगी उतना ही डिज़ाइन छोटा और टाइट बनेगा, और जितनी ही हमारी हुक बड़ी होगी हमारा डिज़ाइन उतना ही ज़्यादा खुला बनेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में इसी तरीके से सीखेंगे। अभी जो आप लोगों ने ज़रूरी काम है ना, वो ये देखना है कि अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, अपने धागे को इस तरीके से पकड़ना है, ये ज़रा टाइट करके, और इसके अंदर अपनी हुक डाल के देखनी है कि क्या ये इस तरीके से पूरी इसके अंदर आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो ठीक है, आप इसके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुली ना हो। फिर बारी आती है हमारे पास इन मार्कर्स की। तो अब ये मार्कर होते हैं मार्क करने के लिए। ठीक है, हमने क्या करना है, अगर हमारे पास ये अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो हम हेयर पिन जो होती है उसके साथ भी ये काम कर सकते हैं। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहला काम जो हमने करना है, ये हमारे पास धागा है वूल का धागा है, इसको हमने एक नॉट लगानी है। तो मैं किस तरीके से नॉट लगाती हूँ, ये छोटे छोटे पीस को पकड़ती हूँ, बड़े पीस को पकड़ती हूँ, इसको इस तरीके से ये पकड़ लिया। ठीक है, इसको ट्विस्ट किया, और जो एरिया बड़े वाला है ना उसके अंदर डाल के यूं खींच दिया। ठीक है, तो ये अगर मैं पुल करूँ तो ये साइड मेरी जो लंबी वाली है वो खींचने पर छोटी हो जाती है। ठीक है, मैं अगेन आपको बताती हूँ, आपने भी इस तरीके से करना है। ये साइड पकड़ी, दूसरी साइड इस तरीके से पकड़ी, यानी ये दोनों चीज़ें आपने, दोनों धागे आपने इस तरीके से यूं पकड़ लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको एक ट्विस्ट देना है। ठीक है, दोनों अलग अलग करिए। ये ट्विस्ट दिया, और ट्विस्ट देने के बाद आपने लंबे वाली साइड को पकड़ना है, छोटे वाली साइड को नहीं पकड़ना है। ठीक है, ट्विस्ट दिया और लंबे वाली साइड को पकड़ के खींच दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नॉट बन जाती है। यानी अगर मैं देखूं तो आप लोगों को भी ये नज़र आ रहा होगा, जो छोटी साइड है उसको खींचने से वो वहीं रह रही है, लेकिन जो बड़ी वाली साइड है उसको खींच रही हूँ तो मेरा धागा खुल जाता है। ठीक है, आपने नॉट ऐसे लगानी है। देखें, ये नीचे से यूं पकड़ा, ऐसे करके लेके आए, और ये फिर बारी आती है हुक को किस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है, ये इसके अंदर हमने हुक को डाल लेना है। हुक डाल के हमने इसको खींच दिया। ठीक है, ये पार्ट हमने इधर से पकड़ लेना है। अब जब भी हमने काम करना है ना, तो हमारी ये जो नॉट है ये नीचे की तरफ रहनी चाहिए, ये ट्विस्ट नहीं करनी चाहिए, यूं यूं गोल गोल नहीं घूमनी चाहिए। इसको हमने इधर से होल्ड कर लिया। अब जो अगली बारी आ रही है ना हमारी, वो है चेन स्टिच की। ठीक है, अब ये हमारी सिंपल नॉट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम सीख रहे हैं वो है हमारा चेन स्टिच। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये धागे को पकड़ना कैसे है इसके बाद। कुछ लोग करते हैं इसको इस तरीके से पकड़ के ऐसे करके टाइट करके पकड़ लेते हैं, कुछ लोग पकड़ते हैं वो ऐसे कर। मैं इजी तरीका रखती हूँ, सिर्फ मैंने ग्रिप करनी होती है अपने हाथ के साथ, तो मैं ये रखती हूँ, ये है। ठीक है, और ये इस और इस उंगली के साथ मैं धागे को टाइट रखती हूँ। जितना मैंने लूज़ करना है उतना मैं लूज़ छोड़ देती हूँ, और इन उंगलियों से मैं, इन दो उंगलियों से मैं इस नॉट को ग्रिप करती हूँ, और जितने भी मैंने लूप्स डालनी है, जितने भी मैंने यॉर्न ओवर करना है, यानी धागे को ऊपर चढ़ाना है हुक के, वो मैं इस उंगली के साथ करती हूँ। ठीक है, जितना लूज़ करना है मैं इसको यूं यूं छोड़ती जाऊंगी, और ये जिधर मैंने टाइट करना है वहाँ से मैंने इन दो उंगलियों को टाइट कर लेना। ठीक है, बस ये चीज़ आपने गौर और प्रैक्टिस करने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट काम हमारा जो है वो ये है कि हमने ये नॉट नीचे की तरफ ही रखनी है, और हमने यॉर्न ओवर पुल थ्रू। ठीक है, ये एक हमारे पास नॉट बन गई है। फिर हमने इसको इतना ज़्यादा नहीं खींच लेना, इसको करीब करीब ही रखना है, इधर से पकड़ के रखना है। ये जो नॉट, अगली नॉट बन गई है ना, इसको हमने इस तरफ से पकड़ लेना है, ये पकड़ लिया, और फिर एक हमने और धागा ऊपर चढ़ाया,
और बीच में से हमने आराम से निकाल दिया। फिर हमने इतना लंबा नहीं खींचना, उसको पास ही रखना है, ठीक है। फिर अगली नॉट को पकड़ा आराम से ऐसे, ये जब मैं ऊपर धागा कर रही हूँ उसके बाद मैं इसको पकड़ती हूँ, ये देखें ऐसे धागा पकड़ा, उसके बाद ट्विस्ट करते हुए नीचे लेके आई ताकि मेरे धागे के इस जगह पर ये धागा मेरी इस लूप के अंदर आ जाए। और फिर जब मैं अंदर से निकालती हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको खींच लेती हूँ ताकि मेरे इस सुराख के अंदर से आसानी से ये निकल आए, ठीक है। फिर मैंने सीधा कर लेना है, फिर इस तरीके से ये करते जाना है और मेरे पास ये चुटिया बनती जाएगी, यानी ये हमारी चेन स्टिच जो है वो बनती जाएगी आराम आराम से, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास चेन स्टिच बनती जाएगी। आपने इस तरीके से बनाना है, जितना भी आप बनाएंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस है। इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, आराम से तसल्ली से करते जाना है, ये बनता जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसको बनाते जाना है, तो ये हमारे पास चेन स्टिच आ जाएगी।